इस खबर के तमाम पहलुओं से हम आपको जरा वाकिफ करा दें अपने एक्सपर्ट्स के पास जाने से पहले, और ये समझने की कोशिश करें कि चीन को आखिर डर क्यों लगने लगा है। दरअसल एलएसी पर भारत का रुख इन दिनों बहुत ज्यादा आक्रामक है, बहुत एग्रेसिव मोड में हमारी सेनाएं। भारत लगातार चीन को जवाब दे रहा है, और ऐसा वैसा जवाब नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। गलवान और पैंगोंग में चीन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लद्दाख से अरुणाचल तक भारत की स्थिति इस वक्त बहुत मजबूत नजर आ रही, ये भी हम सब जानते हैं। इसके अलावा एलएसी पर भारत की रणनीति जिनपिंग की समझ से परे है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ भारत की एंट्री हो चुकी है, और आपको याद होगा टीवी9 भारतवर्ष ने ही सबसे पहले आपको यह खबर दी थी कि हिंदुस्तान का नेवी वॉरशिप पहुंच चुका है साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए। तो दुनिया के सभी बड़े देश जो महाशक्तियां हैं वो भारत के साथ नजर आ रही हैं इस नाजुक मौके पर। यह भी कहीं ना कहीं चीन जानता है। तो चीन की ये जो धमकी सामने आई है उसके बारे में जरा हम आपको डिटेल्स में बता देते हैं। ये चीन की धमकी जो है वो वाया ग्लोबल टाइम्स आई है, जो कि वहां का सरकारी अखबार है। पीएलए पर जो पहला वार करेगा उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। तो इस तरह की प्रोपेगेंडा करने में और गीदड़ भपकियां देने में माहिर है चीन। भारत राष्ट्रवाद कंट्रोल करे, नहीं तो बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, यह लिखा जा रहा है ग्लोबल टाइम्स में। और न्यूक्लियर पावर चीन से संभलकर कूटनीतिक डील करे भारत, तो यह भी बताया जा रहा है कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा लगातार हम चीन की सेना का देखते आए हैं, और एक बार फिर अब वही नजर आ रहा है। लेकिन मनीष झा का मैं रुख करूंगा। मनीष, अब ये जो ग्लोबल टाइम्स के हवाले से दो खबरें अभी हमने दिखाई, एक में वो गीदड़ भपकियां देता हुआ नजर आता है, और दूसरे में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की फौज की आक्रामकता से डरता हुआ भी नजर आ रहा है। कह रहा है ऐसा ना हो कि सर्दी में हमला कर दे हिंदुस्तान चीन के ऊपर। देखिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि 29 अगस्त की रात भारतीय सैनिकों की कार्रवाई के बाद चीन की सरकार और चीन की सेना दोनों को यह लगता है कि कहीं नया एलएसी का अलाइनमेंट तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एलएसी को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। लेकिन इसके अलग मैं अब उम्मीद करता हूं कि 4 दिन के बाद जब एक बार फिर मॉस्को में दोनों देश के विदेश मंत्री रहेंगे, एससीओ की बैठक को एड्रेस करेंगे और दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बायलैटरल मीटिंग होगी, तब बहुत हद तक संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की निकट भविष्य में होने वाली मुलाकात को लेकर चर्चा हो। और तब ये जो तनाव अभी दिख रहा है आपको, इसको कम करने के लिए वाकई कुछ गंभीर प्रयास किए जाए। ऐसी स्थिति में चीन इससे पहले की जो पोस्चरिंग है उसमें चीन दरअसल ये दिखाना चाहता है कि भारत अपनी तरफ से काफी अड़ियल है, भारत आक्रामक है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 29-30 अगस्त की कार्रवाई के बाद चीन ने भारत को नए सिरे से देखना और समझने की कोशिश शुरू कर दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।